10 नवंबर 2024 के दिन पाकिस्तान पंजाब के सियालकोट डस्का के एक कोटली इलाके में एक लड़का खेल रहा होता है और खेलते खेलते वह लड़का जैसे ही एक नाले के पास पहुंचता है तो उसे काफी ज्यादा बदबू आती है। तो वह लड़का जैसे ही उस नाले की ओर झांक कर देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि नाले के अंदर एक बैग से एक हाथ बाहर की ओर दिखाई आ रहा है। और जैसे ही यह लड़का इस दृश्य को देखता है तो यह काफी ज्यादा डर जाता है और डर के कारण इस लड़के की चीख पुकार निकल जाती है। चीख पुकार निकलने के बाद जैसे ही आसपास के लोग इस लड़के की आवाज सुनते हैं, इसकी चीख पुकार सुनते हैं, तो वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। और मौके पर पहुंचकर जैसे ही वह लोग भी उस नाले के अंदर इस दृश्य को देखते हैं तो वह काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी भीड़ में से कोई व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे देता है। अब पुलिस भी इस घटना की जानकारी पाकर तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस अपने साथ फोरेंसिक टीम को बुलाती है और फोरेंसिक टीम जब इस नाले के अंदर से उस वाइट कलर के बैग को निकालते हैं तो उस बैग के अंदर से एक कंधे के साथ हाथ कटा हुआ मिलता है और दूसरा बैग उसी के बराबर में पड़ा होता है जिसके अंदर से एक पेट वाला भाग होता है और उसके साथ काफी ज्यादा मांस होता है जो कि एक मानव शरीर का भाग होता है और उसके साथ एक सलवार टाइप का एक जो है उसके साथ खून में सना हुआ कपड़ा भी होता है। इसके बाद जब तीसरा बैग निकाला जाता है तो उसके अंदर से एक पूरी तरह से जला हुआ चेहरा होता है। अब इस चीज को देखकर पाकिस्तान की पुलिस भी काफी ज्यादा सहम जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया है, आखिर एक महिला के साथ जो है इस तरह की बर्बरता जो है किस व्यक्ति ने की है। अब दोस्तों यह जो लाश मिली थी इसके सभी पार्टों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह एक महिला की लाश है। अब फोरेंसिक टीम जो है जरूरी एविडेंस जुटाती है और एविडेंस जुटाने के साथ इस लाश का जो है पोस्टमार्टम भी कराती है। इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह इस लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास के सभी थानों को सूचना देते हैं कि क्या कोई महिला जो है लगभग 25-30 साल की उम्र की जो महिला है उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। लेकिन पुलिस वालों को ऐसी कोई महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। अब पुलिस वाले आसपास के इलाकों में भी जो है ढूंढना शुरू करते हैं कि शायद कोई महिला अपने घर से गायब हो गई हो, लेकिन पुलिस वालों को इस बात की सूचना नहीं मिलती है। दूसरी ओर कादिर अहमद नाम का व्यक्ति इसी जगह पर जो पाकिस्तान पंजाब सियालकोट के डस्का के कोटली इलाके में रहने वाली अपनी मां के पास कॉल करता है और उनसे बोलता है कि देखो मेरी पत्नी जो है मेरा फोन नहीं उठा रही है, उसका फोन नहीं लग रहा है, तो तुम मेरी पत्नी से बात करा दो। तो यहाँ पर जो कादिर अहमद की मां सुगराना बीबी होती है वह अपने बेटे कादिर अहमद से बताती है कि जो तुम्हारी पत्नी जारा कादिर है वह घर में रखा जरूरी सामान जैसे कि पैसा और जो ज्वेलरी थी उसे लेकर भाग गई है और वह जो तुम्हारा बेटा है उसे घर पर ही छोड़कर चली गई है। अब जैसे ही कादिर अहमद यह अपनी मां की यह बात सुनता है तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है और इसी कारण जो कादिर अहमद होता है वह अपनी पत्नी जारा कादिर के घर वालों मतलब कि जारा कादिर के माता पिता के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि क्या मेरी पत्नी आपके घर आई है। तो वह बताते हैं कि देखो हमें जारा का कोई पता नहीं है और ना ही वह यहाँ पर आई है। और इसी फोन के जरिए जब जारा कादिर के माता पिता को यह बात पता चलती है तो वह भी तुरंत जारा कादिर जो पति कादिर अहमद का जो डस्का के कोटली इलाके में घर होता है वहां पर जाते हैं और वहां पर उसकी माँ जो कि कादिर अहमद की माँ होती है और कादिर अहमद की बहन यशमनी होती है उनसे बात करते हैं। तो वह बताते हैं कि देखो वह घर में रखा जो कैश था और जो ज्वेलरी थी उसे लेकर भाग गई है और हमें नहीं पता कि वह कहाँ पर है। अब ये जो जारा कादिर के पिता होते हैं वह पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी बेटी घर से भाग गई है, फरार हो गई है और उसका कुछ पता नहीं है। तो अब पुलिस वाले यह सब जब जारा कादिर के पिता की बात सुनते हैं तो वह जो है उसके पिता के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज करते हैं और जो उनकी बेटी जारा कादिर होती है उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वाले यहाँ पर सोचते हैं कि जो लड़की की लाश हमें नाले में 25 टुकड़ों में कटी हुई मिली है, क्या वह इनकी बेटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो जारा कादिर के माता पिता होते हैं उनको जब उस लड़की की लाश दिखाई जाती है तो वह पूरी तरीके से जली होती है और कटी हुई होती है। तो यहाँ पर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है।
अब पुलिस वाले जारा कादिर के माता जो पिता होते हैं उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है, डीएनए सैंपल लिया जाता है और साथ ही जो जारा कादिर और कादिर अहमद का जो बेटा जिसका नाम मोहम्मद सैफ रखा गया था, उसका जब डीएनए सैंपल लेकर इस डेड बॉडी की जो नाले के अंदर से 25 टुकड़ों में मिली थी उसके साथ मिलान किया जाता है, तो यह मिलान हो जाता है और यहाँ से पता चलता है कि जो लाश नाले में मिली थी वह जारा कादिर की है। अब इस बात की सूचना जारा के पति कादिर अहमद को भी दी जाती है। कादिर अहमद यहाँ पर जो था वह सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वहां पर ही रहकर वह काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाता था, तो इसलिए उसे अपनी पत्नी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब जैसे ही कादिर अहमद को यह सूचना दी जाती है तो कादिर अहमद तुरंत सऊदी अरब से अपना टिकट कराता है पाकिस्तान के लिए और तुरंत पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। इधर जब पुलिस वालों को यह पता चल जाता है कि जो डेड बॉडी नाले में थी वह जारा कादिर की ही है, तो पुलिस वाले भी अपनी तफ्तीश शुरू कर देते हैं और जो जारा कादिर का पति कादिर अहमद की जो घर होता है, जहां पर कादिर अहमद की मां सुगराना बीबी और ननंद यशमनी बीबी रहती थी, वहां पर पुलिस दबिश देती है और वहां पर जाकर पुलिस जब पूरे घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को एक जगह पर कुछ लाल कलर के फर्श पर धब्बे दिखाई देते हैं और पुलिस को यहाँ से पता लगता है कि शायद यह धब्बे जो है खून के हो सकते हैं चूंकि यह खून के धब्बे जो होते हैं यह सूख चुके होते हैं और वहां पर पोंछा भी लगा दिया होता है, लेकिन वह जो धब्बे थे वह बहुत हल्के पड़ चुके थे। यहाँ पर पुलिस वाले इस आधार पर भी उस जगह के जो लाल खून के धब्बे होते हैं उसका भी पुलिस वाले जो है सैंपल लेते हैं। साथ ही पुलिस वाले आसपास की यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आसपास कोई सीसीटीवी लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो कादिर अहमद का घर था उसी के पास एक मेडिकल शॉप थी और उसी मेडिकल शॉप पर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था और उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक लड़का दिखाई पड़ता है जिसका नाम नावेद होता है और ये नावेद नाम का जो लड़का होता है यह कादिर अहमद का दूर का रिश्तेदार होता है और इसका अक्सर कादिर अहमद के घर पर आना जाना रहा करता था। और 10 नवंबर 2024 यानी कि 9 नवंबर 2024 और 10 नवंबर 2024 की रात को जो नावेद था वह अपने साथ जो बैग नाले से मिले थे वो वह अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अब पुलिस वाले यहाँ पर जो नावेद होता है उसको अपनी हिरासत में लेते हैं। साथ ही पुलिस वाले जो कादिर अहमद की माँ सुगराना बीबी और ननंद यशमनी होती हैं उनको भी अपनी हिरासत में लेते हैं और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें नहीं पता है कि जो जारा कादिर है वह कहाँ पर गई है। अब पुलिस वाले अपने शक्ति के साथ जब इनसे पूछताछ करते हैं साथ ही वह वीडियो दिखाते हैं जो मेडिकल शॉप से मिली होती है जिसमें जावेद एक बैग को ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था जो कि नाले से मिला था, जिसमें कि जारा कादिर की 25 टुकड़ों में लाश कटी हुई मिली थी। तो यहाँ पर जो नावेद होता है वह टूट जाता है और वह सच सच उगलना शुरू कर देता है और वह बताता है कि मुझे जो कादिर अहमद और जो जारा कादिर की जो सास थी सुगराना बीबी और जो ननंद यशमनी थी उन्होंने ही मुझे जो है ऐसा करने पर मजबूर किया था और इस पूरे प्लान में जो है वह दोनों भी शामिल है। अब पुलिस वाले इन तीनों से जब पूछताछ करते हैं तो ये तीनों बताते हैं कि जो जारा कादिर थी वह हमारे पास ही की कोटली इलाके की ही रहने वाली लड़की थी और वह हमारी जो है कादिर अहमद की मौसी की लड़की थी और मौसी की लड़की ही थी तो हमें यह भी पता था कि वह काफ़ी अच्छी है और जो जारा कादिर थी वह पढ़ने में होशियार थी, तेज सोच वाली लड़की थी और दोनों का ही रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा भी था। और यहाँ पर जो मुसलमान होते हैं, जो मोमडन होते हैं, उनमें माना जाता है कि जितनी ज़्यादा रिश्तों में नज़दीकियाँ होती हैं रिश्ता उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसमें जो है उतनी ज़्यादा ही प्यार बढ़ता है। और यहाँ पर जो ये जारा कादिर होती है और जो कादिर अहमद होता है, इन दोनों की शादी जो है साल 2019 में कर दी जाती है और साल 2019 में शादी होने के बाद ये दोनों जो है 2-3 महीने तक तो बहुत ही अच्छे से एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कादिर अहमद होता है उसका सऊदी अरब में जो नौकरी करता था तो उसे अपने नौकरी पर भी जाना होता था, तो वह अपनी पत्नी जारा कादिर से बोलकर जाता है कि मैं जल्द ही तुम्हें सऊदी अरब बुला लूँगा और
वहीं पर रहकर हम दोनों जो है अच्छे से रहेंगे। अब जैसे ही कादिर अहमद अपने ड्यूटी पर सऊदी अरब के लिए निकल जाता है, तो इधर जो जारा कादिर अपने ससुराल में अपनी सास के साथ, अपनी ननद के साथ रहती थी, तो तो उसकी सास और ननद का जो व्यवहार था वह जारा कादिर के प्रति ठीक नहीं रहता है। मतलब कि दिन ब दिन जैसे ही जारा कादिर का पति अपनी ड्यूटी पर जाता है, तो यहाँ पर जो कादिर अहमद की माता थी और जो बहन थी, वह अपनी भाभी और अपनी बहू जारा कादिर के प्रति जो है ठीक नहीं रहती थी। वह अक्सर जो है जारा कादिर को जो है गालियाँ देती थी, उसको जो है तंग करती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। और यह बात जब जारा कादिर अपने पति कादिर अहमद को बताती है, तो यहाँ पर कादिर अहमद जो है जल्द से जल्द अपनी पत्नी को अपने पास सऊदी अरब में बुलाने के लिए जो है अपनी ही कंपनी में जो है वर्क परमिशन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है। मतलब कि अपनी फैमिली में से किसी को भी अपने साथ कंपनी के डिपेंडेंट वीजा पर जो है रहने के लिए जो है अप्लाई कर देता है, और उसका यह जो प्रस्ताव होता है कंपनी द्वारा जो है पूरा भी कर दिया जाता है। और इसी के चलते जो कादिर अहमद होता है, वह अपनी पत्नी को सऊदी अरब अपने पास ही बुला लेता है, और कंपनी के द्वारा एक रिहायशी इलाके में इन्हें एक अपार्टमेंट दिया जाता है, जहां पर ये दोनों जो है हंसी खुशी रहते हैं। और साल 2022 आते आते जो जारा होती है, वह सऊदी अरब में ही एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम मोहम्मद सैफ रखा जाता है। अब मोहम्मद सैफ जो होता है वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और यहाँ पर जो कादिर अहमद होता है उसे भी लगता है कि अब मेरी फैमिली में कोई कमी नहीं है, और हमारी फैमिली जो है अब पूरी हो चुकी है। और बड़े ही इत्मीनान के साथ जो कादिर अहमद होता है वह अपने परिवार की देखरेख में लग जाता है। और कादिर अहमद अपनी जो उसकी माँ और जो उसकी बहन थी जो पाकिस्तान में ही रहती थी, अपने घर पर उन्हें जो है समय समय पर पैसा भी भेजता रहता था ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन साल 2024 की जून में जो कादिर अहमद की पत्नी जारा कादिर होती है, वह अपने पति से बोलती कि देखो मुझे पाकिस्तान घूमने के लिए जाना है, और इसी बहाने से मैं अपने बेटे को उसकी दादी और उसकी जो बुआ है उनसे मिलवा दूंगी, और जो उसके नाना नानी है, जो मेरे अब्बू अम्मी है, मैं उनसे भी मिल लूंगी। तो यहाँ पर जो कादिर अहमद होता है वह अपनी पत्नी जारा कादिर के लिए इस बात के लिए मान जाता है, और जून 2024 में जारा कादिर जो है पाकिस्तान जो है अपने ससुराल अपने घर वापस आ जाती है, और वह अपने अब्बू और अम्मी से भी मिलती है, और सभी बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर कादिर अहमद की माँ सुगराना बीबी और ननंद यस्मनी होती है, वह उनका जो व्यवहार होता है वह अब भी जारा कादिर के प्रति ठीक नहीं होता है, और वह उसको जो है आए दिन काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करती है, और तरह तरह की उसे जो है बातें बताती थी, और उससे बोलते थे कि अब तो तुम जो है सऊदी अरब में रहने लगी हो, और तुम जो है हमें कुछ मानती नहीं हो। और इसी के चलते जो जारा कादिर और जो उसके पति कादिर अहमद की माता और जो बहन थी उनके बीच जो है अच्छे रिश्ते नहीं रहते थे। और कभी तो जारा कादिर अपने पति के पास कॉल कर कहती कि तुम्हारी माँ जो है मेरे साथ सही तरह से नहीं रहती है, तो कभी जो कादिर अहमद की माँ सुगराना बीबी और उसकी जो बहन यस्मनी बीबी थी, वह अपने भाई से और अपने बेटे से बोलती कि तुम्हारी बीबी का व्यवहार अच्छा नहीं है, और तुम्हारी बीबी जो है हमारे साथ जो है ठीक से नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो कादिर अहमद होता है वह दोनों के बीच इन मतलब कि बेटे और बहन के रिश्ते के बीच और पति पत्नी के रिश्ते के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा पिस रहा था, तो उसे भी अक्सर गुस्सा आ जाया करता था, और वह जारा को जो है कभी कभी धमका देता था और बोलता था कि देखो तुम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो, और इन सब मामलों को तुम ही सुलझा लिया करो। लेकिन जब 9 नवंबर 2024 की रात को जो जारा कादिर होती है वह अपने बेटे को खाना खिलाती है, और खुद खाना खाकर जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तो उसके बाद से जारा कादिर का किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बिकॉज जारा कादिर की हत्या जो है उसकी सास सुगराना बीबी और ननंद यस्मनी ने नावेद के साथ, जो कि उनका दूर का रिश्तेदार होता है, उसके साथ मिलकर की थी। और जारा कादिर को इस तरह मारने की कोशिश की कि पहले तो जारा कादिर को जो है दम घोट दिया गया, मतलब कि उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद फिर उसके मुंह को, चेहरे को, जो जारा कादिर थी उसके चेहरे को बुरी तरीके से जलाया गया, जिससे कि कोई उसकी पहचान ना कर सके। और उसके बाद पहले से ही प्लान के तहत जो घर में जो बड़े चाकू छुरे होते हैं उनमें जो है
पहले ही खरीद लिया गया था और उन्हीं चाकू छुरियों की मदद से जारा कादिर का जो है बॉडी को जो है 25 टुकड़ों में काटकर और बैग में भरकर जो है उन्हें जो है नाले में गिर दिया गया और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि शायद जो जारा कादिर थी वह अपने बेटे को छोड़कर घर में रखे ज्वेलरी और पैसे को लेकर जो है फरार हो गई है और उसका किसी के साथ चक्कर है। लेकिन जब पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सारा मामला जो था वह जारा कादिर की सास सुगराना बीबी और ननंद यस्मनी बीबी ने जो है पैसों के लिए किया था, क्योंकि जब उनके बेटे सुगराना बीबी के बेटे कादिर अहमद की शादी जारा कादिर से हो गई थी तो कादिर अहमद ने सारा घर का जो चार्ज था, जो पैसे का चार्ज था, वह अपनी पत्नी जारा कादिर को सौंप दिया था और इसी के चलते जो कादिर अहमद की मां सुगराना बीबी और जो बहन यस्मनी बीबी थी उसे जो है जारा कादिर से पैसा मांगना पड़ता था और इसी के चलते उनके बीच जो है अच्छी नहीं बनती थी और उनके बीच अनबन रहती थी और इसी के चलते यहाँ पर सुगराना बीबी और ननंद यस्मनी ने जो है मिलकर जारा कादिर की जो है हत्या की और यह हत्या को इस तरह दिखाने की कोशिश की कि जैसे कि जो जारा कादिर है वह अपने घर से जो है अपने बच्चे को छोड़कर पैसे लेकर जो है भाग गई है। और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो इन तीनों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर इन्हें जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इस तरह की जो घटना देखने को मिली है यह पैसों के लिए पहली बार देखने को मिली है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।